मेरी क्लिनिक में अक्सर पेशेंट आते हैं और आके कहते हैं कि शादी होने वाली नवंबर में। डॉक्टर साहब 1.5 महीना है, कुछ नहीं कर पाऊँगा, बहुत डरा हुआ हूँ, क्या करूँ? शादी करूँ या नहीं करूँ? मैं पूछता हूँ भाई शादी के लिए क्या तैयारी कर रहे हो? बोला मैं तैयार हूँ तो शादी हो वरना मना कर दूँ। मुझे तो ऐसा लगता है मना कर दूँ। ये तो खैर एक छोटा-सा इंस्टेंस हुआ। पर सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंग्जायटी कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ठीक कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, कोई हँस तो नहीं देगा, इतनी खतरनाक प्रॉब्लम है। और आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि यंग पॉपुलेशन में एक बहुत लंबी चौड़ी पॉपुलेशन है जिसे ये प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उन्हें वाक़ई रात को नींद नहीं आती। तो आज मैं आपको सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंग्जायटी या सेक्स करने की एंग्जायटी और कैसे ये ज़िंदगी को तबाह करती है, इसके बारे में बताऊंगा। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद मुझे मिलता है आपको बेबी देने में, पर इसके अतिरिक्त बहुत सेक्सुअल मेडिसिन का काम करता हूँ। तो इसीलिए आपको ये सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंग्जायटी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो आपको कोई नहीं बताएगा और साइंटिफिकली आपसे ऐसे कोई बात नहीं करेगा। ये प्योरली साइंटिफिक है, करेक्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगर ये लोगों के पास पहुंची तो करेक्ट चीज़ इन्हें मालूम चलेगी। तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंग्जायटी क्या होती है कि आपको परफॉर्म करने की एंग्जायटी होती है, डरे हुए होते हैं, वरी करते हैं, डरते हैं और सोचते हैं कि सेक्स होगा तो कैसे होगा, कहीं मैं कर ना पाया तो क्या होगा, कोई हंस तो नहीं देगा मेरे ऊपर। ये कभी कभी आप ये समझ लीजिए, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन से। पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन बिल्कुल फ़र्क है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन है फिजिकल इनएबिलिटी टू गेट एन इरेक्शन, एंड सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंग्जाइटी इज सेक्सुअल वरी और फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू सेटिस्फाई अ पार्टनर, गेट एन इरेक्शन और अदर फैक्टर्स। मतलब एक असल में है और एक उसका डर है। हम यहाँ पर कवर करेंगे दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी, लेकिन मेनली आपको सिम्टम्स बता देता हूँ। तो पहली चीज़ है सिम्टम। आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपको सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है? किसी भी परफॉर्मेंस एंग्जाइटी की तरह सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंग्जाइटी का फिजिकल इफेक्ट और मेंटल इफेक्ट दोनों होता है। ये अलग अलग सिवियरिटी के होते हैं। आदमी और औरत दोनों में होते हैं, आदमी में थोड़े ज़्यादा होते हैं। अब सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंग्जाइटी के सिम्टम क्या होते हैं? तो पहला, नेगेटिव थॉट बिफोर और ड्यूरिंग सेक्स। सेक्स करते समय ऐसा लग रहा है बस मैं नहीं कर पाऊंगा, ये थोड़ी देर में परेशान होकर मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा, या सेक्स के दौरान या सेक्स से पहले। नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स एसोसिएटेड विद सेक्स। सेक्स के बारे में सोचते हुए कोई भी फीलिंग अगर अच्छी नहीं आती, दिल में दर्द होता है, कष्ट होता है, डर लगता है, ये भी एक कारण है। दूसरा होता है वरी और फियर बिफोर सेक्स। दूसरा होता है वरी एंड फियर व्हेन थिंकिंग ऑफ सेक्स, एंड इनएबिलिटी टू क्लाइमेक्स और ऑर्गेजम। आप ऑर्गेजम ही नहीं कर पाते, ये भी एक परेशानी है। इसके अलावा आदमियों में डर प्रेमेच्योर इजैकुलेशन का, डिलेड इजैकुलेशन का, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या आदमियों में, और औरत को ये कि मुझे दर्द होगा, विजाइनल ड्राइनेस होगी, इंटरेस्ट नहीं है सेक्स में। इसमें क्या होता है कि जैसे ही इंसान सोचता है कि वो सेक्स करने वाला है, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पसीने उसे आने लगते हैं और पेट में उसके दर्द होने लगता है। अब इसके कॉजेज़ क्या-क्या हैं? देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया और बहुत लोग ये सफ़र करते हैं। इस सफ़र के बारे में के चक्कर में कई लोग शादी भी नहीं करते और शादी करते हैं तो डरे-डरे करते हैं। मतलब घोड़ी पे बैठने के बाद भी घबराया हुआ अगर दूल्हा चल रहा हो तो ये समझ लीजिए, सोच रहा है कि पता नहीं क्या ज़िंदगी में मेरे आगे रखा या नहीं रखा। ये बहुत बड़ी परेशानी है। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? तो कुछ में तो प्रॉब्लम होती है बॉडी इमेज की। मतलब एक औरत सोचती है मैं सुंदर नहीं हूँ, एक आदमी सोचता है मैं बहुत मोटा हूँ, पता नहीं रिलेशनशिप में और सेक्सुअली सेटिस्फाई कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। कोई ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने इंटरकोर्स किया होता है, प्रॉपर्ली हो नहीं पाता, सोचते हैं मैं इनेप्ट हूँ, जिसके साथ किया होता है वो हंस देती है इनके ऊपर, तो वो कहते हैं कि मैं कर ही नहीं सकता शायद, और ये डर पैदा हो जाता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें इसमें दिक्कत देती हैं, जैसे अल्कोहल, टोबैको, सब्सटेंस अब्यूज़, ये तीनों इसमें परेशानी देते हैं। और डिप्रेशन और एंग्जाइटी एक और प्रॉब्लम है। तो अब आपको बताता हूँ कि परफॉर्मेंस एंग्जाइटी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कोई मेल मिलाप है क्या? तो देखिए, 40 साल
से पहले अगर एथेरोस्क्लेरोसिस या हार्ट की डिजीज़ या मोटापा होगा तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। अब क्या होता है कि जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती है, इसमें एक तो होती है जनरल एंग्जाइटी की वजह से आप हर चीज़ से आप टेंशन पा रहे हैं, इससे भी आपने टेंशन पा ली। दूसरा होता है रिलेशनशिप एंड सोशल फैक्टर्स। आपके कोई रिलेशंस रहे हैं जो ख़राब हो गए हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से ख़राब हो गए हैं, दोबारा शादी करने की आप नहीं सोच सकते, डरे हुए हैं और किसी को मोहल्ले में मालूम चल गया है, परिवारों में मालूम चल गया, वो वैसे ही आपको अजीब तरह से देखने लगे इसलिए इसकी शादी टूटी है, ये भी एक परेशानी है। एक डिप्रेशन बहुत भारी बीमारी है जिसमें सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती है। और एक होता है गिल्ट और फियर। ये जो गिल्ट होता है ना, खामा मैं अपनी कहानी बना के, बहुत पेशेंट मेरे पास आता है और आके कहता है साहब मैं गलत आदत का शिकार हूँ। एक मैस्टरबेशन जैसी चीज़ को इतनी बड़ी गलत आदत बना दी गई कि असल में इस गलत आदत के शिकार हूँ, इसलिए मैं शादी करने के बाद मैं ऐसा करूँगा, ये प्रॉब्लम होगी। और हमारी बेल्ट में एक बीमारी होती है जो पूरी दुनिया में नहीं होती, उसका नाम है धात सिंड्रोम। धात जा रही है जी। ये एक अजीब सी कहानी है और इसकी वजह से मैं कमज़ोर हूँ तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो जाती है। तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंग्जाइटी में क्या-क्या हो सकता है? एक तो एक्यूटली स्ट्रेस हो जाता है, सेक्स करने जाना है, स्ट्रेस हो गया, दिल धड़कने लगा, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ गया। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल जब बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन को डाउन कर देता है। टेस्टोस्टेरोन डाउन कर देता है, सेक्स की इच्छा कम हो जाती है। सेक्स की इच्छा कम होती है, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। एक बहुत सिंपल सा ये चक्र है जो मैंने आपको बताया और ये एक्चुअली इसकी शुरुआत आपकी एंजाइटी से हुई है। तो अब इसके ट्रीटमेंट क्या-क्या मौजूद हैं? मैंने आपको चक्र बता दिया, अब तीसरा पॉइंट मैंने बताया था इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी एक दिमागी सिचुएशन है जिसमें ये एक डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ से भी लिंक होती है। तो इन कंडीशंस के अंदर अगर बहुत सीवियर हो तो ऐसी कंडीशंस के अंदर आपको थेरेपी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है एंग्जाइटी न्यूरोसिस के लिए। कुछ दवाइयाँ भी हैं और कुछ साइकोथेरेपी भी है जो दोनों इसमें हेल्प करती हैं। इनफैक्ट दोनों को लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। शुरू-शुरू में हो सकता है अगर आपको कोई हेल्प कर दे और आप समझ लें, कोई दोस्त ऐसे हों और मेडिकेशन ले लें तो बात हो जाए, वरना इसमें कभी-कभी सेक्सुअल साइकोथेरेपी लेनी पड़ती है। तो सेक्सुअल साइकोथेरेपी में क्या-क्या तरीके हैं? एक है टॉक थेरेपी। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट परफॉर्मेंस एंग्जाइटी का ये है कि आपको साइकोथेरेपी में बात करके आपकी बात को और एंग्जाइटी को कम कर दिया गया। तीसरा होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये सबसे कॉमन चीज़ है टॉक थेरेपी में और ये आदमी औरत दोनों में यूज़ होती है एंड ये बड़ी इफ़ेक्टिव चीज़ है। तीसरा है एक्सपोज़र थेरेपी एंड सिस्टमिक डिसेंसिटाइज़ेशन। देखिए, ये जो डर होता है ऑपोज़िट सेक्स का, इसमें इंट्रोडक्शन और धीरे-धीरे ये समझना कि इसमें कुछ नहीं रखा, ये बहुत आसान चीज़ है। इसके लिए कई जगह सिस्टमिक डिसेंसिटाइज़ेशन, अगर आपकी शादी हो गई है, आपकी गर्लफ्रेंड है, एक्सपोज़र थेरेपी, तो आप दोनों अगर धीरे-धीरे एक्सपोज़ होके कंफर्टेबल हो जाते हो और आपका डर निकल जाता है, इसको बोलते हैं सिस्टमिक डिसेंसिटाइज़ेशन। और ये दोनों की दोनों को यूज़ एक साथ किया जा सकता है। अब आती है दवाइयाँ। देखिए, अगर आपको इसके साथ एसोसिएटेड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या परफॉर्मेंस एंग्जाइटी आपको इसलिए है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रहेगा, तो उसकी दवा ले सकते हैं। जो अपने डॉक्टर को संपर्क करिए। अगर आपको ये डर है कि आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा, तो आप उसकी दवा ले सकते हैं और एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें लेने के बाद में अगर आप एक्सपोज़र करेंगे और आप परफ़ॉर्म ठीक से कर पाए, तो आपकी एंग्ज़ायटी कम हो जाएगी। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे वाइग्रास हैं, सियालिस है, बहुत सारी और दवाइयाँ हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, पिल्स हैं, दवाइयाँ, पर ये भी आपको एक थेरेपी साइकोथेरेपी के साथ लेने हैं। अगली आती है आप क्या कर सकते हैं। देखिए, इसमें रिलैक्स होना ज़रूरी है। तो माइंडफुल थेरेपी, योग एंड टॉकिंग टू पार्टनर, 3 थिंग्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। माइंडफुल मेडिटेशन, योग और थेरेपी। अगर आप माइंडफुल मेडिटेशन करते हैं, आपकी एंग्जायटी कम होती है, आप रिलैक्स स्टेट में रहते हैं, बंद आँखों में कंफर्टेबल रहते हैं। ये आपके नेगेटिव थॉट्स को न्यूट्रल या पॉजिटिव बना सकते हैं। तो ये जितनी मेडिटेशन, प्राणायाम होते हैं, ये हेल्प करते हैं। दूसरा आता है योग।
योग में एक रिसर्च पाई गई और देखा गया कि स्ट्रेस एंजाइटी वाली प्रेमेच्योर इजैकुलेशन से ये हेल्प करता है और साथ साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, स्ट्रेस रिलेटेड में। उसका रीज़न है कि ये आपके शरीर को, आपके बॉडी को, ये हार्मोनाइज करता है, बॉडी और माइंड को, इम्प्रूव करता है सेक्सुअल डिज़ायर और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, एज रिलेटेड टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकता है और कंट्रोल कर सकते हो आप अपने इजैकुलेशन को। इसमें कई सारी योग की क्रियाएं हैं जिनके बारे में एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। अब अगला आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मैं आपसे कहूँगा, बोनस टिप। आपको अपने सेक्सुअल पार्टनर से बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, एंजाइटी समझनी है, स्ट्रॉन्गर रिलेशन बनाना है और एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालना, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना। और इसके साथ में अगर आप मेडिटेशन और योग करते हैं तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। एंड में आपको बस ये समझा दूँ, सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी बहुत कॉमन है। अगर ये आपको या जानने वाले को या कभी कभी होती है, इससे घबराए नहीं। ये रिलेशनशिप की वजह से, सोशल प्रेशर की वजह से, अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से, अल्कोहल ड्रग्स की वजह से और कभी कभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कारण भी हो जाती है। इसके अंदर आपको कॉग्निटिव थेरेपी, माइंडफुल प्रैक्टिस और कुछ दवाइयाँ डॉक्टर से लेने से दूर हो सकती है। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास इतने पेशेंट आए हैं जो शादी से पहले घबराते थे सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी से, और मिठाई का डब्बा कितनी कितनी बार बच्चा पैदा होने पे नहीं, फर्स्ट राइट नाइट प्रॉपर बीतने पे मुझको मिला है और मुझे बड़ी खुशी होती है। लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू। ऐसी वीडियोस आपके लिए कोई नहीं बनाएगा, इतनी साइंटिफिक प्रॉपर्ली देने वाले लोग कम होंगे आपके लिए। इसे लाइक, शेयर, अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत लोगों में पहुंचेगा। और अगर आपके कोई कमेंट्स हों तो इसमें ज़रूर डालिए। अगर ज़िंदगी में आपको कभी एंग्जाइटी हुई हो तो ज़रूर डालिए। और देखिए, अगर आपकी एंग्जाइटी आपने दूर कर ली और आप ठीक हैं और वो छोटी सी स्टोरी डालते हैं, उससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। तो आप उन लोगों के लिए एक एम्बेसडर ऑफ होप बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू। जस्ट शेयर इट।